हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं फेडरलिज्म चैप्टर का, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखा कि फेडरल गवर्नमेंट में दो या दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, और ये जो दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने डिस्कस भी किया, जो कि है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया एक बड़ी कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को बोलते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें इतनी सिटी, तो उससे भी एक बड़ी कंट्री है, एंड पॉपुलेशन देखें तो उस टर्म से भी एक बड़ी कंट्री है। अगर हम इंडिया के स्टेट की कंपैरिजन करें तो इंडिया के स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो किसी भी यूरोपियन कंट्री के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो रसिया से ज़्यादा है, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जर्मनी से ज़्यादा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ स्टेट्स हैं वो कितने ज़्यादा इंटरनली डाइवर्स हैं। ओके, तो इसलिए ज़रूरत है कि हम स्टेट में भी पावर को शेयर करें, और जब हम स्टेट में पावर को शेयर करते हैं तो बनता है हमारा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जो कि है हमारा लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो ये हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है ये हमारा थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बनता है। अब यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन का एक डिफिनेशन दिख रहा है, यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। अब जो बेसिक आइडिया है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करना चाहिए इंडिया में, वो ये है कि इंडिया जो है यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और जो प्रॉब्लम्स हैं और जो इश्यूज़ हैं वो हम लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छे से सेटल कर सकते हैं। मतलब ये, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं एंड वहाँ की अगर आप प्रॉब्लम जानते हो तो अपने लोकल जो वहाँ के लीडर्स हैं उनसे आप बोलोगे तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसे समझेंगे भी, और वो ये भी जानेंगे कि हाँ, आप उनको मनी कहाँ स्पेंड करनी है, जो अगर रोड डैमेज है तो वहाँ करनी है, कि वाटर की प्रॉब्लम है क्या है, वो अपना वो अच्छे से जान लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अच्छे से वो सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जो कि है लोकल गवर्नमेंट। अब डिसेंट्रलाइजेशन में होता यही है कि जो स्टेट होते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर को डाइल्यूट करती है लोकल गवर्नमेंट के टूवर्ड्स। ओके, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये अपनी पावर्स दे देती है एक गवर्नमेंट को, और वो बन जाता है लोकल गवर्नमेंट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब जो नीड है डिसेंट्रलाइजेशन की वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समझा गया, हमारे संविधान में समझा गया, और क्या किया गया कि विलेज एंड टाउन्स में जो पावर है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट में विलेज भी होंगे एंड सिटीज़ भी होंगी, तो इसीलिए दोनों का सिस्टम अलग अलग करना पड़ा। बिकॉज आप देखोगे कि विलेज एंड टाउन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो इसी वजह से वहाँ के जो पावर्स हैं वो अलग अलग लोगों को दी गई। जैसे कि हम जानते हैं विलेज में पंचायत सिस्टम होती है, एंड अर्बन एरिया जो कि मतलब शहरों में वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। तो ये सारे जो चीज़ें थी वो स्टेट में सेटअप की गई। लेकिन क्या था कि इन लोकल बॉडीज़ पर स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था, मतलब कि वो लोग कोई भी लॉ पास कर सकते थे और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को मानना होता था। एंड यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस भी नहीं होते थे लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट के पास ना ही अपनी कोई पावर थी ना ही रिसोर्सेज थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हुआ तो एक तरह का गवर्नमेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। मतलब एक तरह से देखें तो इसका कोई इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। तो इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए 1992 में, और कुछ स्टेप्स लिए गए। तो चलिए देखते हैं वो स्टेप्स क्या थे। पहला ये था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि अब यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ थी यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन करवाना। ना सेकंड ये था कि जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस थे जो कि पिछड़े जाति के माने जाते हैं, उनके लिए सीट रिज़र्व थी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में। थर्ड ये था कि अगर कोई इलेक्शन हो रहा है तो लोकल गवर्नमेंट बॉडी में 1/3 जो पोजीशन होगी वो रिज़र्व होगी वुमेन के लिए।
मतलब अगर 3 लोग इलेक्शन को लड़ रहे हैं तो एक उसमें से वुमेन होगी ना। फोर्थ जो हमारा ये है कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन था ये किसी भी स्टेट में मतलब हर एक स्टेट में इलेक्शन करवाते थे। अब गांव में अगर हम देखें तो पंचायत सिस्टम थी एंड शहरों में देखें तो म्युनिसिपल इलेक्शन था। ओके, तो ये हो गया। नाउ जो लास्ट हमारा चेंजेस ये था कि स्टेट गवर्नमेंट को अब मैंडेटरी हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया कि वो शेयर करे अपनी पावर और रेवेन्यू। मतलब जो भी टैक्स उसे मिल रहा है उसका कुछ पार्ट अपने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी शेयर करे। अब ये जो नेचर था शेयरिंग का वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वैरी करता था। मतलब ये कि ऐसा नहीं था कि हर एक स्टेट का फिक्स था। कोई स्टेट छोटा था तो वहाँ पे कम रेवेन्यू आता था, तो वहाँ कम रेवेन्यू दिया जाता था लोकल बॉडीज़ को। लेकिन ये था कि हाँ सबको रेवेन्यू देना है। तो ये तो थी कुछ बातें जो हमने देखी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से गांव में और शहरों में जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाया जाता है और किस तरह से जो वहाँ की गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।